हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप कैसे लेते हो? आप कुछ कंडीशंस के बारे में सोचते हो, है ना? आप ये सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मुझे ऐसे करना है ना? तो आप जो डिसीजंस लेते हो कंडीशंस के बेसिस पे होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब कंप्यूटर को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो भी कंडीशन के बेसिस पे होती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेके जाना है। ठीक है। तो कंडीशन क्या है? बारिश, है ना? कि बारिश हो रही है या नहीं। क्या बारिश हो रही है, तो ये हो गई कंडीशन। और आपका एक्शन क्या हुआ कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना है ना? तो आप, अगर आपको यही काम कंप्यूटर से करवाना हो, मतलब इसी तरीके का कोई और काम कंप्यूटर से करवाना हो, तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर को कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हो गए, आप कुछ इस तरह का प्रोग्राम या कोड लिखोगे कि जिससे कंप्यूटर ये चेक करे कि क्या ये कंडीशन हुई है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो आपको ये एक्शन लेना है। ठीक है। और ध्यान रखिए, कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक डायग्राम के उससे समझाऊं, हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दी। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये कंडीशन हो रही है, मतलब अगर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, तो यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। ठीक है। अगर बारिश नहीं हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब आपको अम्ब्रेला लेकर नहीं जाना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन है, उसके बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, इसके लिए हम हमारे विजुअल कोड पे जाएंगे। हमने विजुअल कोड ओपन किया, यहाँ से एक न्यू फाइल बना ली, इसको मैंने नाम दे दिया कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ठीक है। ये मैंने दे दी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। रेनिंग। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इज इट रेनिंग, और इसको मैंने दे दिया ट्रू। ठीक है। मतलब कि हाँ, बारिश हो रही है। ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ, इफ इज इट रेनिंग, मतलब अगर ये सच में रेनिंग हो रही है तो फिर आपको क्या करना है? इफ इज इट रेनिंग, तो आपका एक्शन क्या है? कैरी अम्ब्रेला। प्रिंट, सॉरी, पी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। प्रिंट कैरी अम्ब्रेला। ठीक है। ये आपका एक्शन हो गया कि अगर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला कैरी करना है। ठीक है। तो ये हमने एक्शन बता दिया, प्रिंट डन। ठीक है। और जैसे ही हमने ये वाला, मतलब उसके बाद हम डन प्रिंट कर देंगे, बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है, मतलब एग्जीक्यूटिव हो चुका है। ठीक है। अभी अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो देखा है कि हाँ, बारिश हो रही है बाहर। ठीक है। हमने कंप्यूटर पे ये दिया है कि बारिश हो रही है बाहर। ठीक है। तो जैसे ही हमने रन किया, इसने बोले कैरी अम्ब्रेला। ठीक है। उसके बाद इसने डन बोल दिया। ठीक है। अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स दे देंगे। ठीक है, फॉल्स। तो इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये कैरी अम्ब्रेला नहीं प्रिंट करेगा, ये केवल प्रिंट करेगा डन। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने केवल डन प्रिंट किया, कैरी अम्ब्रेला नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स दे रखी है। ठीक है। जैसे अगर आपको वोटिंग के लिए आपको बोला गया है कि आपको वोटिंग के लिए एज चेक करनी है। ठीक है। अगर किसी की एज 18 या 18 प्लस है तो इसका मतलब वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया, एज। ठीक है। अब एज में हमने या तो हम यूजर से पूछ लेंगे कि उसकी एज क्या है। ठीक है। तो हम चाहे तो यूजर से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, इंट। हमने इस लिखा इंट इनपुट। ठीक है। और हमने यहाँ पे यूजर से पूछ लिया कि एंटर योर एज,
एंटर योर एज, हमने उसकी एज पूछ ली, ठीक है। अब जैसे ही हमने एज पूछ ली, उसने हमें एज बता देगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसकी एज चेक करनी है कि क्या वो 18 प्लस है या नहीं, 18 या 18 प्लस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब क्या एज बड़ी है या बराबर है 18 के, फिर कॉलर लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे कि उसको क्या करना है, ठीक है, क्या करने देना है। तो हम उसको बोल रहे हैं प्रिंट यू आर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। हमने कंप्यूटर से बोल दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि वो 18 प्लस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम नहीं तो अगर वो 18 प्लस नहीं है या 18 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो 18 से छोटा है, इसका मतलब 18 से छोटा है, मतलब एल्स। अगर वो 18 या 18 के बराबर नहीं है, तो फिर आपको बोलना है प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और हम उसको वोटिंग नहीं करने देंगे क्योंकि वो छोटा है 18 से, है ना। तो इस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, मतलब जैसे कि आपको ऐसे चेक करना है कि ये नंबर, एक नंबर है आपके पास, आपको चेक करना है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो इसमें क्या है, आप तीन चीजें चेक कर रहे हो, है ना। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नंबर, ठीक है। हम यूजर से बोल रहे हैं एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, ठीक है। जो भी नंबर आपको चेक करवाना है वो नंबर एंटर करिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको हम चेक करेंगे, इफ नम ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब है नंबर इज पॉजिटिव, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर नहीं तो फिर अगर छोटा है, तो अगर जीरो से छोटा है इसका मतलब नेगेटिव है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जीरो के बराबर हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें तीनों चीजें चेक करनी है कि जीरो के बराबर है क्या, तो अगर हम क्या करेंगे, हम एक और लगाएंगे एलिफ, ठीक है। एलिफ मतलब एल्स इफ नम लेस देन जीरो, अगर नंबर जीरो से छोटा है इसका मतलब नेगेटिव है ना। नंबर, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर नंबर जीरो से बड़ा भी नहीं है, नंबर जीरो से छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर जीरो के बराबर है। और अगर नंबर जीरो के बराबर है तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि नंबर इज जीरो, ठीक है। एल्स प्रिंट नंबर इज जीरो, ठीक है। तो हमने प्रिंट कर दिया कि अगर ऐसा कोई तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो उसका मतलब नंबर जीरो है। अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने रन करके चेक किया तो इसने हमसे पूछा एंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक है। जैसे ही मैंने 5 दिया, इसने बोल दिया नंबर इज पॉजिटिव। अभी हम दोबारा से रन करके देखते हैं, इस बार हम देंगे नेगेटिव नंबर, तो मैंने यहाँ पे -7 दे दिया, ठीक है। तो इसने बोल दिया नंबर इज नेगेटिव, है ना। अभी हम एक और बार रन करके चेक करते हैं और जीरो को चेक करते हैं, ठीक है, जीरो। अब जैसे ही हमने जीरो दिया, इसने बोल दिया नंबर इज जीरो। तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो भी हम इसमें नंबर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमने 5 दिया, तो इसने यहाँ पे 5 को जीरो से कंपेयर किया, क्या 5 जीरो से बड़ा है, उसने बोला कि हाँ बड़ा है, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई, है ना। जैसे ट्रू हुई तो उसने ये प्रिंट कर दिया नंबर इज पॉजिटिव। अब सेकंड केस में उसने फिर जब हमने दोबारा से इसको रन किया, -7 के साथ किया, क्या -7 जीरो से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने ये वाली जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर ये इसके पास आया, इसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर इज लेस देन जीरो, तो इसने देखा कि हाँ -7 तो जीरो से छोटा है, तो इसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। और ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। फिर अगर इसने जैसे ये वाली लाइन प्रिंट करी तो ये इन तीनों चीजों से बाहर आ गया, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आ गया, ये इस कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर आ गया। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, हमने जीरो दिया,
तो इसने 0 को 0 से कंपेयर करके देखा। अब 0 तो 0 से बड़ा भी नहीं होता, 0 से छोटा भी नहीं होता, तो ये वाली जो दोनों कंडीशंस है ये फॉल्स हो गई। तो उसने वो यहाँ पे आया एल्स में प्रिंट नंबर इज 0, वो समझ गया कि ये इसका मतलब हमें ये नंबर 0 है, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए अगर आप, ठीक है, हमें एक और नंबर लेना है num2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये num1 है, सेम चीज लिखनी है हमें। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, हमने दो नंबर इनपुट लिए, अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे इफ num1 डबल इक्वल्स, जब भी हमें इक्वल चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इक्वल यूज कर रहे हैं असाइन करने के लिए, कि जो भी इसमें आ रहा है इनपुट वो आपको इसमें असाइन करना है। तो जब हम असाइन करने के लिए यूज करते हैं तो सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं, और फिर जब हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, तो जब भी कंपेयर करनी होती है उस टाइम पे हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करें num1 इक्वल्स टू num2। ठीक है, इफ नंबर, अगर नंबर 1 और नंबर 2 आपस में इक्वल है तो फिर हमें प्रिंट करना है प्रिंट नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया नंबर्स आर इक्वल। नहीं तो फिर अगर ये नंबर्स इक्वल नहीं है, मतलब एल्स। ठीक है, एल्स में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो फिर हमने दोबारा से एक और इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर num1 ग्रेटर है num2 से, तो हमें प्रिंट करना है प्रिंट num1 मतलब फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन। ठीक है, और यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट लगा के लिख देते हैं, डॉट फॉर्मेट num1 कॉमा num2। ठीक है, और अगर मतलब ये वाला जो नंबर है ये बड़ा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब छोटा है, और अगर छोटा है तो हमें क्या करना है, एल्स प्रिंट for num2 is smaller, नहीं, num2 is greater than। ठीक है, डॉट फॉर्मेट num2 कॉमा num1। यहाँ पे हमें पहले हम num2 पास करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस वाली ब्रैकेट को रिप्लेस करके num2 आए और इस वाली ब्रैकेट को रिप्लेस करके num1 आए। ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, हमने एक इफ लिखा, उसके अंदर भी हम नेस्टेड इफ एल्स कर सकते हैं, या फिर इस तरह से। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, उसके अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, हम ये हमसे फर्स्ट नंबर पूछेगा, हमने लिख दिया 56। इसने हमसे सेकंड नंबर लिखा, हमने पूछा, हमने लिख दिया 65। तो इसने बोले 65 इज ग्रेटर देन 56। ठीक है, एक और बार रन करते हैं, इस बार हम इक्वल नंबर देंगे। तो हमने दिया 23, सेकंड टाइम भी हमने दिया 23, तो इसने बोल दिया नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, एक और बार रन करते हैं, लास्ट टाइम हमने दिया था सेकंड नंबर ग्रेटर दिया था, इस बार हम फर्स्ट नंबर ग्रेटर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने रन किया तो इसने बोला 34 इज ग्रेटर देन 12। आई होप आपको ये जो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स है ये सारी क्लियर हो। लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था, अभी हम उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए वो ये था, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। ठीक है, तो आप चाहो तो 3 नंबर्स यूजर से भी ले सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, ऐड 3 नंबर। ऐड 3 नंबर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, या तो आप इनपुट यूजर से ले सकते हो, या फिर आप नंबर्स यहीं पे ही डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं आपको यूजर से इनपुट वाला बता देती हूँ, ठीक है। num1 इज इक्वल्स, आई होप आपने वो होमवर्क किया हो, मैं बस आपको सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ। क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, मुझे इतना भरोसा है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इस सेम लाइन को हम यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, num2 num3 सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, ठीक है। और अभी हमें सम प्रिंट करवाना है, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक है। और हमें ये प्रिंट करवा देना है, प्रिंट सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स प्लस कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फॉर्मेट num1 कॉमा num2 कॉमा num3 कॉमा सम, ठीक है। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। हमने इसको रन किया, इसने हमसे फर्स्ट नंबर पूछा, हमने 34 एंटर कर दिया, सेकेंड में 23 और फर्स्ट में हमने 67 इनपुट कर दिया। तो इसने बता दिया सम ऑफ 34 प्लस 23 प्लस 67 इज इक्वल्स टू 124, ठीक है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी थ्री नंबर्स इनपुट लिए, तो इसमें से अभी हम सेकेंड प्रोग्राम के लिए केवल टू नंबर्स इनपुट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सम नहीं लेंगे, ठीक है, हम रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट। और यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना, हमें यहाँ पे करना मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें अगेन प्लस नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सम, और यहाँ पे हमारा आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम इसको रन करके चेक करते हैं। हमने इसको रन किया, इसने हमें फर्स्ट नंबर पूछा तो हमने यहाँ पे 12 दे दिया, सेकेंड नंबर पूछा हमने 5 दे दिया, तो इसने हमें बता दिया प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 5 इज 60। तो ये था आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हमने ऑलरेडी नंबर इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, या फिर रिजल्ट भी सही है, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो नम लिया है स्क्वायर के लिए, मतलब नम स्क्वायर, नम इंटू नम, ठीक है। तो या तो आप ये नम इंटू नम कर सकते हो, तो num1 इंटू num1 कर सकते हो, तो ये भी स्क्वायर देगा, या फिर आप नम डबल एस्ट्रिक इंटू टू कर सकते हो, ठीक है, नम स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये जब हम डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पावर, पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप नंबर इंटू नंबर करके कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने रन किया, हमने 5 इनपुट दिया, तो इसने हमें के हमने गलत जगह 5 दे दिया। तो अभी जैसे ही हमने इसने हमसे नंबर पूछा, हमने यहाँ पे 5 एंटर किया, इसने हमें बता दिया स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ठीक है। और अगर आपको
क्यूब कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप num 1 भी कर सकते हो। तो अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्यूब आएगा, और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ, ठीक है। अभी हम इसको रन करके चेक करते हैं। हमने जैसे ही यहाँ पे नहीं, सॉरी, गलत जगह टाइप हो गया। यहाँ पे हमें नंबर देना है, तो हमने यहाँ पे अगेन 5 दिया, तो इसने बता दिया क्यूब ऑफ 5 इज 125। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो, आपको सॉल्यूशंस भी मिल गए हों। तो अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।